हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी ठीक हैं? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है आपकी? बोर्ड एग्जाम है आपका। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम आपको प्रूव कराएंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे। चलो हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो देने के लिए मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ रहा है। ठीक है, चलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूरत मुझे क्यों पड़ा? वैसे मैं अगर आपसे बताऊं, ठीक है, तो अगर जब आप नंबर लाइन में था, किसमें? नंबर लाइन में। नंबर लाइन में नंबर लाइन में अगर आपसे कोई बात करता था कि यहाँ पर आपके पास जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है और यहाँ पर थ्री है। अगर कोई बोलता था जीरो टू थ्री के बीच का डिस्टेंस, के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप इसमें बता देते थे कि थ्री माइनस जीरो कर दो तो आपको थ्री यूनिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? थ्री यूनिट मिल जाएगा। तो ये तो आपका किस में था? नंबर लाइन में था। ये नंबर लाइन में था। नंबर लाइन में डिस्टेंस को बताना बहुत आसान था। लेकिन अब हमको जो डिस्टेंस बताना है वो कार्टेशियन प्लेन में बताना है। किसमें बताना है? कार्टेशियन प्लेन में। और कार्टेशियन प्लेन में जो कोई पॉइंट आता है वो ए कामा बी के जैसा होता है, एक्स कामा वाई के जैसा होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको उठाइए। टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो जनरली अगर मैं आपसे ये बात करूं एक एग्जांपल के हेल्प से, ठीक है, तो आप ध्यान देना। ये तो नंबर लाइन का हो गया। हम कार्टेशियन प्लेन में पहले एक एग्जांपल आपको अगर हम स्टार्ट कर बता देते हैं। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। हम इसमें कोई पॉइंट अगर यहाँ पर फाइव का फोर ले रहे हैं ना, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करो और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करो। जो यक्स है मतलब कि हम 5 यूनिट ये गए हैं तब जाकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। और 4 यूनिट कहाँ जाएंगे? हम ऊपर में। कहाँ जाएंगे? ऊपर में। तब जाकर के इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो ये जो पॉइंट है 5 4 5 4, हमारे पास कोई एक पॉइंट इसी कार्टेशियन प्लेन में यक्स और वाई एक्सिस के कार्टेशियन प्लेन में कोई यहाँ पर है मेरा। इसको मान लो कि मेरा है 7 है। 7 का मतलब है कि हम इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये डिस्टेंस आपका कितना है? 7। ये कितना है? 7। और ये भी कितना है आपका? 7। तब जाकर के आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। मतलब एक्स एक्सिस पर साथ जाओ और वाई एक्सिस पर भी तुम साथ जाओ, तब जाकर के इस पॉइंट पर आप पहुंच पाओगे। तो आपका फंडा ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके किसके बीच का? ये जो आपके पास दो पॉइंट है इनके बीच का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। भाई अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये टोटल 7 है, और इसको अगर हम ये मिला दें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अब ये टोटल डिस्टेंस 7 था, ये 5 था, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 2। और ये डिस्टेंस अगर 2 है तो 2 डिस्टेंस ये भी हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? ये टोटल डिस्टेंस 7 है और ये डिस्टेंस हमारा 4 था। तो अगर हम सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये तुम्हारा एक ट्रायंगल बनना है, नाम कुछ भी हो, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें बेस 2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। तो हाइपोटेन्यूज को तुम आराम से बता सकते हो। और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या है? डिस्टेंस। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। इसका 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 9 और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13। तो ये जो आएगा अंडर रूट 13। क्या है अंडर रूट 13? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। किसके किसके? 5 4 और 7 7। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा फार्मूला को प्रूव करने में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक्चुअली में हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम पहले कोई भी फार्मूला होता है तो उसको हम बाई एग्जांपल में समझा देते हैं कि देखो तुम्हारा फार्मूला ऐसे आएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फार्मूला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते थे, अब हम बात करेंगे कि दुनिया का नहीं, कार्टेशियन प्लेन में कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, चाहे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो, दूसरा एक कोई सेकंड में हो, दूसरा कोई फोर्थ में हो, कहीं का भी दो पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके लिए हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। चलो, हमारे पास मान लें कि हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा एक्स एक्सिस है
और ये हमारा वाई एक्सिस है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करो। ये हमारा है। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया पी मान लिया, और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया कि ये हमारा क्यू है, और यहाँ पर मान लिया कि मेरा कोई, अभी इसको सेकंड, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट क्या है, मेरा पी है, और वहाँ पर मेरा क्यू है। पी पॉइंट को अगर हमें मान लो कि मेरा x1 कामा y1 है, क्या है x1 कामा y1 है, और क्यू पॉइंट को मान लिया कि मेरा x2 कामा क्या है y2 है, ये हम मान सकते हैं। कोई भी रैंडम, भाई अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप पी पॉइंट को यहाँ ले लो, क्यू पॉइंट को यहाँ ले लो, लेकिन हम x1 y1 x2 y2 के लिए आपको छूट दे रखे हैं। आप जीरो लो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, जो मर्जी है वो लेना, ठीक है। अब अगर मैं इनको मिलाता हूँ, इनको अगर मैं मिलाता हूँ तो हमको यही डिस्टेंस बताना है, क्या डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच का बताना है, समझ में आया, ये मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखो कि टेक क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, आपका जो टॉपिक है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एस आई एन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, लेट कर लो, लेट पी हमारा एक पॉइंट है x1 कामा y1 एंड क्यू x2 कामा y2, टू मेरे क्या है पॉइंट है, तो जो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वही मुझे क्या है बताना है, ठीक है। अच्छा ये समझ लो कि पी और क्यू है, पी मेरा कितना है x1 कामा y1, पी मेरा कितना था x1 कामा, यहाँ पर ऐसे लिखो पी मेरा जो क्या है x1 कामा y1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपका कितना रहा होगा, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पर जाने के लिए आपको x1 में कितना दूरी चलना पड़ा होगा, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से, ये हमारा 0,0 होता है, क्या होता है 0,0, यहाँ से जाने के लिए आपको ये डिस्टेंस x1 मूव करना पड़ेगा, और ऊपर में जाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको ये कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा y1, ये पॉइंट, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, अभी इस बात को हम लिखेंगे कि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल डिस्टेंस आपको x2 जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, भाई x2 जाओगे तभी तो यहाँ पर पहुंचोगे। इस वाले में y2 डिस्टेंस कितना जाओगे यहाँ पर, यहाँ पे, तो ये y2 डिस्टेंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पर कि हमने क्या किया है, एक पी क्यू, ये आर और यस मैंने दो एक ड्रा किया है, ड्रा पी एस एंड ड्रा पी आर एंड ड्रा पी आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन किस पर, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पर आपने क्या किया है ड्रा किया है, देखो मैंने ड्रा किया। अब इसमें कुछ कलाकारी ये है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 था, और ये डिस्टेंस x1 था, अगर मैं x2 डिस्टेंस में से x1 को हटा दूंगा तो ये हमारा जो डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस ये है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ड्राइव अ परपेंडिकुलर, इसका नाम कुछ टी रख दो, अगेन लिख दो, एंड आल्सो, एंड आल्सो ड्रा अ परपेंडिकुलर, ड्रा अ परपेंडिकुलर, एक मैंने और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रा किया है ऑन किस साइड पर, पी क्यू एस, ऑन क्यू एस साइड, ऑन क्यू एस साइड। अगर आप इस पर ड्रा करोगे तो जितना डिस्टेंस आपका आर एस है उतना ही आपका क्या है, ये पी टी है ना, ये भी कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। चलो, जितना डिस्टेंस आपका क्यूएस था वो था y2, और जितना डिस्टेंस आपका pr है, pr y1 था, तो यहाँ पर जो ts है वो भी कितना है, वो भी कितना है आपका, ये भी y1 है, ये भी कितना है आपका, ये y1 है, लेकिन मुझे सिर्फ इस डिस्टेंस को चाहिए, तो y2 डिस्टेंस में से y1 चला जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, ये डिस्टेंस आपका कितना बचेगा, y2 माइनस y1 डिस्टेंस ये बचेगा। तो यहाँ पर लिख लो कि जो मेरा पी आर था वो मेरा y1 था, और जो मेरा क्यू एस था वो मेरा
y2 था, और जो हमारा यहाँ पर अगर हम नाम दे दें ये चीज, जो हमारा OR था वो हमारा x1 था, और जो हमारा OS था वो हमारा x2 था। अब इसी तरीके से अगर हम जो फाइंड किए हैं कि अगर मैं QT अगर मुझे निकालना था, हमारा QT है, क्या है ये हमारा T है, समझ लो ना QT। तो QT निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, QS में से TS को क्या किए हैं, हटा दिए हैं। ठीक है, QS में से TS को हटा दिए हैं, क्यों, क्योंकि QS मेरा था y2 और ये था y1। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेरा OS था, OS में से मैंने OR को हटा दिया है, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मुझे क्या चाहिए, RS चाहिए, तो हम OS में से OR को अगर हटा देंगे तो x2 माइनस x1 मिल जाएगा। और ये बात आप जान लो कि जो मेरा RS है, वो हमारा बराबर है किसके, PT के, एंड जो हमारा कितना है, PR है, वो हमारा बराबर है किसके, TS के। इस बात को भी याद रखो। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारा किस क्या था, ये इस पर क्या था, परपेंडिकुलर था, तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल किसमें, पी टी क्यू में, एंगल टी मेरा कितना है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। देन इन ट्रायंगल पी टी क्यू में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। पी क्यू मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। जो पी क्यू ही तो नहीं है आपके पास, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी आपका कितना है भाई, पी टी के बीच का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी आपके पास कितना है, ये t है ये q है, तो क्यू टी के बीच का डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये काम करो कि हमको पी क्यू चाहिए, पी क्यू स्क्वायर में दिया है, तो आप पी क्यू इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो उधर क्या लगा दोगे, आप अंडर रूट लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, फार्मूला है, यही क्या है आपका फार्मूला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q इन अ कार्टेशियन प्लेन। यही क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फार्मूला, यही आपको प्रूव करना है। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसमें अगर हम आपको नोट करके बताएं कुछ बातें, नोट में पहला ये है कि दोनों पॉइंट अलग अलग थे, एक था x1 y1 और एक था x2 y2, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आया वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आया। इसमें से अगर मैं बोल दूं कि एक पॉइंट को तुम यहाँ खींच लाओ, कहाँ पर, ओरिजिन पर, कहाँ पर ले आओ, ओरिजिन पर ले आओ, और रैंडम कोई पॉइंट क्या ले लो आप, x कमा y ले लो, तो मैं, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर आप ऐसे ले रहे हो कि वन पॉइंट क्या है, मान लो p है वो 0,0 है, एंड अदर पॉइंट कोई रैंडम किस कहीं भी ले लो, अदर पॉइंट आपका कितना है, अदर पॉइंट q जो है आपका q x y है। अब जो डिस्टेंस हो जाएगा, जब एक पॉइंट उसमें से क्या हो जाएगा 0,0, मान लो कि आपका x1 क्या हो गया 0 और x2 क्या हो गया x, तो आप क्या करोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y हो गया और y1 0, तो y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 क्यों लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं। तो अब जो आपका जो pq बनेगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं कैसे देगा कि गिव एक पॉइंट देगा, बोलेगा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ, तो अंडर रूट के अंदर उन दोनों कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट गिवन है उनका स्क्वायर करके मुझे क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। और दूसरी बात अगर हम आपको ये बताएं तो बहुत बेसिक है, बहुत ही अच्छा है कि ये अगर बताओ कि अगर ये
4 - 5 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा सर? -1 का स्क्वायर आएगा, ये 1 आएगा। अगर हम 5 - 4 का स्क्वायर करें तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो चाहे हम 4 - 5 का स्क्वायर करें या 5 - 4 का स्क्वायर करें, बात तो एक आ रहा है, वैल्यू तो एक आ रहा है। तो जो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हो, उसी बात को इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये PQ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। क्लास में भी मैं बच्चों से अक्सर ये बोलता हूँ कि आप इसी फार्मूले का यूज किया करो और इसको थोड़ा सा कम यूज किया करो। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो हम क्या करते हैं बड़े वाले पॉइंट में से छोटे वाले को घटा देते हैं। जैसे हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जैसे P से Q आप जा रहे हो, तो P आपका x1 y1 है और Q आपका x2 y2 है। तो जब PQ जब फाइंड करोगे तो आपके माइंड में ये होगा कि Q बड़ा होगा, P छोटा होगा। जब हम Q वाले में से P वाले को घटा देते हैं, जो बचेगा वो डिस्टेंस होगा। इसलिए आप इस फार्मूले को ज़्यादा यूज करो और कोशिश करो कि ये भी अगर यूज करना पड़ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक होता है। हमने रेफरेंस आपको ये दिया है, ठीक है, ये चीज़ें इसको याद रखो। तो इस लेक्चर में इतना ही, और हम मूव करते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है। लेक्चर मेरे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे, मैंने संडे कल था और मैं लगभग 1 वीक का पीपीटी बना के, सॉरी पीपीटी नहीं मतलब हमने बना करके रख लिया है पूरे हफ्ते का कि एक दिन में हम कितना कवर कर पाएंगे। तो देर ना हो इसलिए हम प्रॉपरली हम अपलोड कर पाएँ वीडियो को, इसलिए मैंने कल ही काम कर लिया था। और ये लेक्चर आपको शाम तक, हमेशा शाम में ही मिल जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं अपने दोस्तों को भेजिए, इस चैनल को मतलब प्रोग्रेस कीजिए। ये चैनल आपके काम का हो सकता है। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है BHU में, मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाए, मैं गाइड भी कर सकता हूँ। इन फ्यूचर आप हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, मैं आपका साथ वहाँ तक निभाऊंगा। धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स।